हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्स। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम पढ़ेंगे अलाइड एंगल्स। बहुत ही छोटा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टर्मिनोलॉजीज थोड़ा सा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को एट टाइम्स, बट मैं हर टर्म को बहुत ही आराम से समझाऊंगा। तो अगर आप लोग अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, गारंटी है मेरी कि इसके बाद कोई डाउट नहीं आएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तब तो डाउट का सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए पहले एक क्विक रिवीजन, जो 10th तक के फॉर्मूलेज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ये तीन आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा लो ए लो, जो एंगल लेना है लो, बस ये दोनों सेम होने चाहिए। ये तो आई एम श्योर कि आप लोगों को पता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो जैसा चाहे आप लिख लीजिए। इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करके अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, हमको ये पता है कि साइन कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, टेन कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। क्वाड्रेंट सिस्टम पता है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट वो पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव। ठीक है, अपन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। याद करने के लिए ASTC, ऑल सिल्वर टी कप, दुनिया भर की चीजें हैं। आई एम श्योर कि वो सब तो आप लोगों को पता है। तो इसका यूज करेंगे हम अलाइड एंगल्स में। कैसे यूज करेंगे सब समझाता हूँ आराम से। पहले तो ये समझ लेते हैं कि अलाइड एंगल्स हैं क्या। जो ये इतना भारी सा वर्ड लगता है अलाइड एंगल्स, ये होता क्या है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड इफ देयर सम और डिफरेंस इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, या तो पाई बाय 2 बोल दो रेडियंस में अगर बात कर रहे हैं। तो जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई अगर एक थीटा एंगल है, ठीक है, तो इसके अलाइड एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखो माइनस थीटा इसका एक अलाइड एंगल होगा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। सम और डिफरेंस की बात करी है। थीटा प्लस पाई बाय 2 करूं तो इन दोनों का डिफरेंस पाई बाय 2 मिल गया, वो भी हमको चलेगा। थीटा माइनस पाई बाय 2 कर दूं तब भी चलेगा, क्योंकि हमें क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर जैसे मान लो कि ये अपन ने ये वाला एंगल और ये एंगल की बात करी, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लेता हूं, इसमें से इसको माइनस करूंगा, अगर माइनस साइन इधर बीच में है तो ठीक है, इसे वापस लिख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो अगर जैसे मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो पाई बाय 2 आता है, इसका और इसका डिफरेंस लेता हूं तो माइनस पाई बाय 2 आता है। अब माइनस पाई बाय 2 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से। तो ये जो मल्टीपल्स की बात होती है ना, यहाँ पर वी टॉक अबाउट इंटीजर। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दो कि सर पाई बाय 4 भी तो पाई बाय 2 का मल्टीपल है। कैसे, क्योंकि पाई बाय 2 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई बाय 4 आ गया, बिल्कुल। बट जब मल्टीपल की बात कर रहे हैं हम, तो मल्टीपल के टाइम पर हम सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल्स की बात करते हैं और किसी को मल्टीपल नहीं बोला जाता है। और एग्जांपल लें अगर अपन, जैसे भाई एक ले लिया थीटा और एक ले लिया थीटा प्लस 5 पाई, तो अभी इन दोनों का डिफरेंस लिया तो प्लस 5 पाई या माइनस 5 पाई मिलेगा। 5 पाई कैन बी रिटन एज 10 टाइम्स पाई बाय 2। तो ये 10 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब जो स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं, जहां पर ये इतने बढ़िया से 3 नोट बने हुए, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। तो अब जो ये पढ़ने वाले हैं, दिस इज द सारांश ऑफ दिस चैप्टर। If value of any one trigonometric function of an angle is known, then we can determine value of all the trigonometric functions, आना चाहिए इधर, of that angle and its allied angle। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो
कि कोई एंगल है थीटा और लेट से मुझे टेन थीटा की वैल्यू पता है, अल्फा दे रखी है, ये अपने को पता है, कोई सा भी थीटा हो सकता है। स्टैंडर्ड एंगल जो हमारे अभी तक आप लोगों ने स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े हैं 30, 60, 0, 45 डिग्री, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। हम कुछ और एंगल्स को भी फाइंड करेंगे, उनकी भी वैल्यूज याद रखेंगे, बट कुछ नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स भी आते हैं कि जैसे भाई अभी 34 डिग्री की वैल्यू, तो 34 डिग्री की वैल्यू मुझे नहीं पता है, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, बट लेट्स से कि कोई भी एंगल है थीटा, 34 भी चलेगा। अगर एग्जामिनर ने दे दिया कि 1034 इक्वल टू अल्फा है, तो ये थीटा के जितने भी अलाइड एंगल्स होंगे कितने होंगे, इनफाइनाइट। थीटा माइनस थीटा, थीटा प्लस माइनस पाई बाय 2, माइनस थीटा प्लस माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 की जगह 3 पाई बाय 2, 5 पाई, 6 पाई, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो कॉम्बिनेशन बैठे। तो ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर अपने को किसी एक एंगल के करस्पॉन्डिंग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है, तो जितने भी अलाइड एंगल्स हैं उन सब की वैल्यू उस फंक्शन की और बाकी जो बचे हुए फंक्शन है, कितने फंक्शंस और बच गए, 5 और बच गए, तो वो सब वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। सुनने में कितना भयानक लग रहा है ना, कि भाई एक वैल्यू पता है और इनफाइनाइट वैल्यूज हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है 1/2, 30 डिग्री के जितने भी अलाइड एंगल्स हैं, -30 डिग्री, -60 डिग्री, -330 डिग्री, +360 डिग्री, 750 डिग्री, है ना, ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन बैठेंगे, बहुत, मैं लिख भी नहीं पाऊंगा और हमको लिखने की जरूरत भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर अपने को साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, जो कि हमको ऑलरेडी पता है, मैं इन सब की वैल्यू बहुत ही कन्वीनियंटली डिटरमाइन कर सकता हूं। और सिर्फ साइन नहीं, बाकी बचे हुए 5 भी, समझ रहे हो? तो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अभी करना कैसे है, वो होगा डिटरमाइन बाय यूजिंग दीज टू रूल्स। और ये रूल्स जो है ना, ये बहुत ही सिंपल है। इनमें से एक तो आपको ऑलरेडी पता है, ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अपन यूजुअली ASTC से याद रखते हैं। दूसरा रूल क्या है, फॉर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 फंक्शन रिमेन सेम। किस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो साइन जो है वो साइन ही रहेगा, कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा, टेन जो है वो टेन रहेगा। फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 फंक्शन चेंजेस। ये क्या बोल रहा हूं मैं, इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, ये मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये जो लिखा हुआ है ना रूल, उसको बस आप लोग ध्यान रख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं सब चीजें, आराम से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए क्या आएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब चेंज का मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, चेंज का मतलब ये है कि साइन जो है कोसाइन में बदलेगा, कॉस जो है वो साइन में बदलेगा। ये पूरा नाम मैंने लिख लिया, वैसे तो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में साइन कॉस की बात करते हैं। तो जो टेन है वो कॉट में बदलेगा, कॉट जो है वो टेन में बदलेगा, सेक जो है वो कोसेक में बदलेगा, कोसेक जो है वो सेक में बदलेगा। कब बदलेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए। और अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो उसके लिए फंक्शन सेम रहेगा। क्या होता है भाई ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, क्या होता है ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, समझते हैं आराम से भैया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब ये है कि मैं पाई बाय 2 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इतना तो सभी को क्लियर हो जाता है। तो यूजुअली हम इवन नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, 2n से, वेयर n इज अ इंटीजर। तो अगर मैं 2n से पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो n पाई हो गया, है ना, इसमें कोई बहुत 30 मार खान काम नहीं किया अपन ने। और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 की बात करें तो यूजुअली अपन ऑड नंबर को 2n-1 या 2n+1 से करते हैं डिनोट। अब क्या होता है ये कि ये जो फंक्शन है ये वैल्यू चेंज करता है और ये फंक्शन वैल्यू चेंज नहीं करता है। कैसे इन दो रूल्स को हमको यूज करना है, ध्यान से समझना है आपने को। समझाता हूं मैं कि हो क्या रहा है। जैसे मैंने ये लिखा है, अब एक चीज आप ध्यान रखिए यहां पर कि थीटा को हमको ट्रीट करना है एज ए एक्यूट एंगल।
बाद में हम ये बात भी बोल देंगे कि भाई थीटा कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स यू हैव टू ट्रीट दिस थीटा एज एक्यूट। तो अब जैसे हमने क्वाड्रेंट्स बनाए, ठीक है भाई, थीटा लेट्स से यहां पे कहीं है क्योंकि हमने एक्यूट बोला है, तो π/2 माइनस थीटा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव हुआ, तो इसको इक्वल टू मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है अपने को प्लस। अच्छा π/2 क्या है, π/2 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल के लिए क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा, तो साइन किस में कन्वर्ट होएगा, कॉस में, तो ये बन गया कॉस थीटा। और ये तो हमको ऑलरेडी पता भी है भाई, साइन 60 डिग्री की वैल्यू इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, यही तो लिखा हुआ है। अगर मैंने थीटा को यहाँ पर 30 ले लिया तो ये बन जाएगा 60 डिग्री, तो यहां से हो गया साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। दूसरा कुछ करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, कैसे जाएंगे भाई, जैसे अभी अपन ने मान लो कॉस ले लिया, कॉस π/2 प्लस थीटा कर दिया, कैसे गया ये क्वाड्रेंट में, देखो भाई थीटा अपना एक्यूट एंगल है, लेट्स से 17 डिग्री, ठीक है, तो π/2 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस 17 वो कितना हो गया 107। 107 कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, नेगेटिव, तो यहां पर माइनस आएगा। π/2 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, π/2 इंटू 1 इज इक्वल टू π/2, 1 क्या होता है ऑड, तो ऑड मल्टीपल के लिए फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में। कैसे आता है ये मैं प्रूव कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट दैट प्रूव इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दीज टू रूल्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पहले चीज हमने देखो क्या करा, पहला रूल क्या हुआ कि जो ये एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। जो ये है ना ये डिटरमाइन करता है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट डज नॉट डिटरमाइन। कई बार बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं कि सर साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो आपने इधर माइनस क्यों लिख दिया, नहीं, जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें हो रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं है, जो कन्वर्ट हो रहा है वो उस क्वाड्रेंट में कैसा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है इसलिए एक माइनस साइन लिख दिया। π/2 जो है वो ऑड मल्टीपल है π/2 का, इसलिए फंक्शन चेंज हो गया, तो कॉस बदल गया साइन में। और कुछ लिखते हैं, लेट्स से अभी tan 2π माइनस थीटा कर दिया मैंने, तो अभी अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, फिर से आ गए इधर तो ये वापस घूम के बन जाएगा 2π, ये बन जाएगा 5π/2, ये बन जाएगा 3π, ये बन जाएगा 7π/2, ऐसे गाड़ी अपनी चलती रहेगी। तो 2π माइनस, माइनस जब मैं कर रहा हूं हम कौन से डायरेक्शन में जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 2π मतलब ये वाली लाइन, तो इसमें से माइनस किया तो मतलब समवेयर हियर, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया। इसके बाद 2π π/2 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, π/2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2π मिल जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करोगे, 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए क्या फंक्शन चेंज होता है, नहीं होता है, सो दिस विल बी -10 थीटा। सिर्फ अपने को क्या बात का ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट कौन से में जा रहे हैं और π/2 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है। और एग्जांपल लेते हैं, अभी तक हमने वो जो सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sec cot उनको नहीं लिया, तो जैसे अभी मैंने ले लिया sec 7π/2 प्लस थीटा लेते हैं, तो 7π/2 मतलब ये, और 7π/2 प्लस थीटा किया तो गाड़ी अपने कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये अपन ने प्लस लिख दिया।
7 पाई बाय 2 इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 की इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, सेक किस में कन्वर्ट हो गया, कोसेक में, है ना। ये मत करना कि कोसेक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये अपन ऑलरेडी बोल चुके हैं ना कि भाई डिटरमाइन साइन किसके हिसाब से होगी, जो कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, हमने अलाइड एंगल्स में माइनस वाली चीज भी देखी थी, अभी तक तो सर आपने माइनस के बारे में बात ही नहीं करी है, चलो माइनस के बारे में बात कर लेते हैं। लेट से अपन ने tan माइनस थीटा की बात करी, तो भाई ऐसा है कि इसको मैं, ये बस खाली मैं इंफॉर्मेशन के पर्पज से बता रहा हूं, बाद में तो हम इन रिजल्ट को ढंग से याद रख लेंगे, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। तो इसको मैं काम करता हूं, ऐसे लिख लेता हूं, tan 0 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब अगर थीटा अपना एक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो माइनस थीटा, क्योंकि अगर मैं माइनस की बात कर रहा हूं तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव। अच्छा, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, मतलब पाई बाय 2 इंटू 0 लिखा हुआ है। 0 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो 0 इंटू पाई बाय 2 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो गया। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता है। उसी तरीके से अगर मैं कॉस की बात करूं, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा विल कम आउट टू बी कॉस थीटा। कैसे आया भाई, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है और फंक्शन चेंज हो नहीं रहा है। साइन की बात कर लेते हैं, वो तो यहां से भी दिख गया कि साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 10 होता है, साइन नेगेटिव होगा, तभी तो इन दोनों का रेसिप्रोकल नेगेटिव आया, मतलब आगे एक माइनस साइन आया, नेगेटिव है कि नहीं वो तो डिपेंड करता है थीटा पर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपन फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, वो अपने को ध्यान रखनी है। क्या है फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिजल्ट्स, वो ये लिखे हुए हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले तो हम ये प्रूव करते हैं कि ये आया कैसे, कि सर आपने बोल तो दिया कि भाई 2 रूल्स हैं और ASTC तो हमको पहले से ही पता है, वो चलो एक अलग कहानी है, बट ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए फंक्शन चेंज होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये आया कहां से। तो अभी अपन इसको आराम से प्रूव करते हैं। चलिए देखिए भाई, ध्यान से देखना एकदम बढ़िया तरीके से, बहुत ही मजा आने वाला है। तो इसको मैंने थीटा ले लिया, ये इतना पार्ट एक्स यहां से लेके यहां तक, ये यहां तक नहीं है ना, ये इतना पार्ट एक्स, ये इतना वाई, और ये हो गया आर। आर क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब आर जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव है। इस केस में क्लियरली दिख रहा है कि आर पॉजिटिव है। एक्स और वाई का साइन चेंज होता रहेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा उसका, वो फिर वो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो जो भी रहेगा एक्स वो कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और वाई पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये सब बातें तो अपने को पता है बचपन से, है ना, मतलब लाइक नॉट आ गया। तो अब देखिए भाई जरा, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता है कि x, y है। अब मैं इसी x, y को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखता हूं, तो भाई अपने को ये पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया r cos थीटा r sin थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि r cos थीटा की वैल्यू जो है वो x के इक्वल है। ठीक है, चलिए भाई यहां तक क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब एक काम करता हूं मैं, ये जो ट्राइंगल है ना उसको मैंने द सेकंड क्वाड्रेंट में कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो ये एंगल जो है वो थीटा है। बट अगर मैं इसके रेफरेंस में देखूं, क्योंकि अपनी तो मेन जो मेजरमेंट है, जहां जिसके हिसाब से अपन एंगल को मेजर करते हैं, तो ये जो मेन है ये वाला, ये थीटा है और ये ऑलरेडी 90 है, तो ये कितना बन गया
90 प्लस थीटा, यहाँ पर जो अपना थीटा है वो जो भी हो, बट ये 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, या तो आप पाई बाय 2 भी लिख लो। अब देखो भाई जरा हो क्या रहा है यहाँ पर कि लेंथ वाइज देखो, ये जो है ना, ये यहां से लेकर यहां तक के जो ये लेंथ होगी वही लेंथ ये है। लेंथ की बात कर रहा हूं मैं बस खाली। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो अब बन गया x, और ये जो लेंथ है ये वाली वो इस लेंथ के इक्वल है। ये जो इधर येलो कलर से बनी हुई है, इधर भी येलो कलर से बनी हुई है। तो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये लेंथ वाइज बराबर है। बस ये जो है ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में जो अपना x कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसको लिखूंगा मैं -y। क्लियर विद दिस? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब ये जो पोलर फॉर्म जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से अगर मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ ये थीटा एक्सप्रेस करना है तो ये एंगल कितना है भाई? ये एंगल है अब 90 प्लस थीटा। तो यहां से मेरे पास ये आ गया कि r cos 90 प्लस थीटा कॉमा r sin 90 प्लस थीटा, है ना? ठीक है, ये लिख नहीं रहा हूं, जगह थोड़ी सी अपने पास कम है, पता है तुम लोगों को प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा है। तो यहां से अब देखो अगर मैं इन चीजों को इक्वेट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा भैया? मेरे पास आ गया r cos 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू -y, और यहां पर अपने पास यहां से अपने को मिल रहा है कि r sin थीटा इज इक्वल टू y। तो मुझे क्या मिल रहा है? r cos 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू -r sin थीटा। r तो अपन ने ऑलरेडी बोल दिया कि नॉन नेगेटिव टर्म है, तो यहां से मेरे पास बहुत ही इजीली आ गया 90 डिग्री लिखूं या पाई बाय 2 लिखूं, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। देखो फिर से याद करते हैं भाई, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये माइनस साइन आ गया। 90 डिग्री क्या है? पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है, फंक्शन चेंज होना था, हो गया। इसी तरीके से आप बाकी चीजों को भी चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। प्रूव करो ना करो वो एक अलग कहानी है। याद क्या रखना है अपने को? 2 रूल याद रखने हैं। तो क्या 2 रूल अपने को याद करने हैं? पहला तो ASTC, वो आप लोगों को ऑलरेडी 10th में ही पता था। दूसरा क्या है? फॉर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 फंक्शन डज नॉट चेंज, फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 फंक्शन चेंजेस। और चेंज ऐसा नहीं कि जो उसका मन कर रहा है कि वो उसमें होगा, कि आपने तो ये चेंज के लिए बोल दिया तो आज मेरा मन है कि आज दुग्गल साहब फलाना ढिमकाना बने, वैसा नहीं होगा। चेंज में क्या होगा? साइन कोसाइन इन दोनों की पेयरिंग है, टेन कॉट इन दोनों की पेयरिंग है, सेक कोसेक इन दोनों की पेयरिंग है। क्लियर? चलिए फिर जो ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं इनको भी एक बार देख लेते हैं, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये अभी हमने प्रूव कर दिया, ये तो कर दिया, ये चलो ये तो हो गया, इसको हटाओ। अभी 2n पाई माइनस थीटा की बात करते हैं। तो n अगर एक इंटीजर है, ऑब्वियसली लिखा नहीं है बट n इंटीजर है, तो 2n पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। 2n इंटू पाई मतलब पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा लेकिन माइनस आ जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेन कैसा होता है? नेगेटिव, तो इसमें भी एक माइनस आ जाएगा। क्लियर? 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस किया, इसका मतलब वो वापस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, और 2n पाई मतलब पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल, तो ना साइन में कोई डिफरेंस आएगा और ना ही फंक्शन में कोई डिफरेंस आएगा, और यही सेम टू सेम इन तीनों के लिए होगा, और इन तीनों के लिए तो वो बचे हुए उन तीनों के लिए भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2n पाई ऐड करने से फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने की बात ये है भैया
कि 2n पाई की एज फार एज द ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न्ड कोई इज्जत नहीं है। तो अपने को साइन 30 डिग्री पता है, 2n पाई लेट से 360 ऐड कर लिया, तो साइन 390 डिग्री इज सेम एज साइन 30 डिग्री। 360 की जगह 720 प्लस कर लो। पाई का कोई सा भी इवन मल्टीपल, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा व्हेन यू आर एडिंग इट। सबट्रैक्ट करोगे तो यस माइनस का हमने ऑलरेडी चीजें बता रखी है, हम उसको कोरिलेट कर लेंगे। अब जैसे मान लो भाई अपने पास कुछ ऐसा आ गया कि अपने को लेट से साइन ऑफ यही ले लेते हैं -390 ये डिटरमाइन करना है। तो मैं जो करता हूँ, मैं जो मेरा सोचने का प्रोसीजर है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि भाई यार एडिशन में चीजों को सोचना जो ना ऑब्वियसली इजी होता है कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन के। तो मैं काम करता हूँ, आई ट्राई टू गेट रेड ऑफ दिस माइनस सबसे पहले। तो ये माइनस जो है ना, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया, तो ये हो गया माइनस आ गया उचक के बाहर। यही कॉस होता तो बाहर प्लस साइन ही रहता। अब तुम इसको सोचो आराम से। सो वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, मैंने सिर्फ अपना तरीका बताया, ऐसा कोई वो नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई माइनस में सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इनका आंसर फाइंड करिए। चलिए फिर आंसर नहीं लिखते हैं, फटफट डिस्कस कर लेते हैं, हो जाएंगे बहुत सिंपल तरीके से। 2π/3 120 डिग्री है ना, मैंने बताया था कि अपने को रेडियन और डिग्री के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होना है। तो आप 2π/3 को या तो पाई माइनस π/3 करके लिख सकते हो, या तो π/2 प्लस π/6 करके लिख सकते हो। दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। दोनों से मैं करके बता देता हूँ भैया इस क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि किसी को नहीं लगे कि सर अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। तो भैया कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, है ना। ये हमने कर दिया 90 प्लस 30 करके लिख लिया। π/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो ये प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, अभी एक बार लिख लिया, चलो ठीक है। π/2 π/2 का कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। cos π/6 मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू हमको बचपन से पता है √3/2 होती है। ये तो हमने π/2 प्लस करके लिख लिया। इसी चीज को अगर मैं पाई माइनस करके भी लिख सकता था, ठीक है भाई। तो ये जैसे अपना क्वाड्रेंट है, ये 0 π/2, ये पाई, ये 3π/2, बाकी बाद में आगे गाड़ी चलते जाएगी। पाई माइनस π/3 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अपना साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, पाई क्या है, π/2 का इवन मल्टीपल, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब ये बन जाएगा साइन π/3। साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता है √3/2 आती है। ऐसे करो वैसे करो, आंसर तो वही आने वाला है। याद भी रखो इसको, बहुत ही कॉमन वैल्यू है। चलिए फिर cos 5π/6 मतलब इसको मैं पाई माइनस π/6 करके लिख सकता हूँ। पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। पाई माइनस किया था तो फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा। दिस विल बी माइनस cos π/6 मतलब हो गया -√3/2। चलिए फिर tan 3π/4, तो 3π/4 को मैं पाई माइनस π/4 करके लिख सकता हूँ। π/2 प्लस π/4 करके भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाई माइनस फिर से वही सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव। पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसकी वैल्यू 10π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया -1। इसके बाद क्या है, कोसेक 5π/4। चलिए, तो 5π/4 को मैं पाई प्लस π/4 करके लिख सकता हूँ। क्वाड्रेंट हो गया थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव। पाई जो है वो π/2 का इवन मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। कोसेक 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का रेसिप्रोकल वो होता है
1/√2 तो ये हो जाएगा √2, एक माइनस अपने पास क्वाड्रेंट की वजह से आ गई। इसके बाद क्या है भैया अगला, sec 4π/3। अभी मैं इसको पाई प्लस π/3 करके भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि हर वक्त आप पाई कर रहे हो, तो मैं एक काम करता हूँ 4π/3 को 3π/2 माइनस π/6 करके लिख लेता हूँ। ठीक है ना भाई, ये भी 4π/3 हो गया। तो 3π/2 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 3π/2 मतलब यहाँ पर होगा ना, तो 3π/2 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव। 3π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, फंक्शन चेंज हो गया, तो ये बन गया कोसेक π/6। कोसेक π/6 की वैल्यू 2, तो ये आंसर आ गया -2, बड़ा इजीली। कॉट 3π/2। अब जरा यहां पर थोड़ा अपन देखते हैं कि भाई इसको कैसे हैंडल करें। तो 3π/2 को एक काम करता हूं मैं, 3π/2 +0 या -0 करके लिखता हूं। बाद में हमको ये सब वैल्यूज याद हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है। बट अभी पहले इसको देख लेते हैं। अब 3π/2 प्लस अभी 0 किया हुआ है, तो ये तो किसी क्वाड्रेंट में जा नहीं रहा है, बट मैंने बोला था ना कि इनिशियली अपन इसको एज एन एक्यूट एंगल ही ट्रीट करेंगे। तो 3π/2 प्लस, इस पे फोकस करिए बस। तो 3π/2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और 3π/2 π/2 का कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। ये हो गया tan 0। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे तुम 3π/2 -0 करके भी लिख सकते थे। वो कौन से क्वाड्रेंट में होता, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो तब तुम प्लस tan 0 लिखते, लेकिन आंसर तो 0 ही आता। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई ये बोले कि सर मैं 3π/2 को पाई प्लस π/2 करके लिखूं, चलो वैसा करके भी लिख लेते हैं भैया, इसी की दिक्कत है ना। कॉट पाई प्लस π/2। अच्छा, अब फिर से ये दिमाग में ख्याल आएगा कि यार ये तो π/2 एक्यूट है नहीं। मैंने बताया था कि हम उसको ट्रीट करेंगे एज एन एक्यूट एंगल, बाद में उस पर बता देंगे कि वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव। अच्छा, पाई जो है वो π/2 का इवन मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कॉट π/2। और कॉट π/2 की वैल्यू हमको पता है कि 0 आती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऐसे निकालो वैसे निकालो, एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द टू रूल्स प्रॉपरली, आंसर सेम ही आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको प्रूव करिए। चलो भाई कर देते हैं। ये कॉट ए लिखा हुआ है, तो कॉट ए तो कॉट ए होगा 180 डिग्री प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और 180 डिग्री इज π/2 का इवन मल्टीपल, तो ये रहेगा tan a। 90 प्लस a सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है। 90 डिग्री ऑड मल्टीपल है, तो ये फंक्शन चेंज हो गया, तो ये आ गया cos a। 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस आ गया। 360 डिग्री इज व्हाट, π/2 का इवन मल्टीपल, 90 डिग्री इंटू 4, तो इवन मल्टीपल के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, सब चीजें कट जाएगी। अच्छा, अभी तो एक चीज हमने बोली थी ये कि भाई अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं भाई उस पर भी कुछ क्वेश्चंस। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए। चलिए भाई क्या क्या आंसर आ रहा है देख लेते हैं। cos a -4/5 आ रहा है, tan a -3/4 आ रहा है। इसको आप ट्राइंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हो। बस ट्राइंगल बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि अपने को पहले तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट वी विल डिसाइड द साइन। और यू कैन गो विद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमको अभी तक पता है। तो एक काम करते हैं, पहले अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। अपने को निकालना है cos a,
तो मुझे ये पता है कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस 9/25 बोले तो 16/25। अब यहां से जब आप रूट लोगे तो आपको cos a की वैल्यू प्लस माइनस 4/5 मिलेगी। अब दो तो वैल्यू हो नहीं सकती है, अगर a के बारे में कुछ नहीं दिया होता तब तो बात अलग थी, लेकिन ये बोल के रखा है कि a जो है वो है अपने सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है भैया, नेगेटिव होता है, तो अपन प्लस को रिजेक्ट कर देंगे, है ना। तो आंसर कितना आ गया इसका, -4/5। अपने को cos मिल गया, साइन ऑलरेडी पता है तो tan इजीली यहां से आ जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। हम इसको ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। ये हो गया अपना a, साइन a दे रखा हुआ है 3/5। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि a तो 37 डिग्री होता है ना, हाँ वो फिजिक्स में होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, मैथ्स में वी डोंट बिलीव इन अप्रोक्सीमेशन। हमारे लिए √3 का मतलब √3 होता है, हमारे लिए √3 का मतलब 1.732 नहीं होता है। तो यहां से पाइथागोरस जिंदाबाद, ये आ गया 4। तो अब इस ट्रायंगल में आप देख लो कि cos a कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। ये इस मेथड से जो आपको मिलेगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, साइन आपको डिसाइड करना है यहां से। तो ट्रिग्नोमेट्री में कई बार ऐसी चीजें दे रखी होती है, ये डिजाइन डालने के लिए नहीं होती है। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहां से आ गया। अच्छा, tan की बात करें तो tan कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 आ गया। क्वाड्रेंट के हिसाब से अपन ने साइन डिसाइड कर लिया, आंसर बड़ा इजीली ये आ गया। क्लियर विद दिस? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।